नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन व उन्सा व हुवा मुमिन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें इंसान पैदा किया, मुसलमान पैदा किया। ये सबसे बड़ा एहसान कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब बंदे पर शफ़क़त की निगाह डालते हैं तो उसको समझ अता करते हैं, वो हकीकत को जानने लगता है। और हकीकत को जानना ये खालिक को जानने के मुताबिक, इसका खालिक, ये जो चीज़ है इसकी इतनी सिफात है तो वो खालिक कैसी चीज़ है, वो क्या होगा। तो हिकमत का मतलब यही हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को समझ अता कर देती है, शऊर अता कर देती है। साबर साहब ने तिब के मैदान में बहुत अजीम कारनामे अंजाम दिए, तिब को जिंदा किया, मुजद्दिद कहलाए, मुजद्दिद तिब कहलाए, जिसका समझ हम जैसे नालायक लोग जिनको कोई पूछता नहीं था तो उनको भी बाद मेरे दोस्त भूल कर ही सही उस्ताद जी कह देते हैं। यकीन करें, जो साबर साहब ने कुतब लिखी हैं उनका अगर हम मुतालिया करें तो आप दुनिया के किसी इल्म की, दुनिया के किसी शोबे के आदमी के साथ आप बड़े एतमाद से और बड़े वसूख से बात कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हमारा मुतालिया, हमारी तहकीक, हमारा शौक वो किस कदर है, उसका दर्जा क्या है। साबर साहब की एक बहुत मशहूर किताब तहकीकात नज़ला ज़ुकाम वबाई, दोस्तों ने ज़रूर पढ़ी होगी। कमाल की गुफ्तगू वहाँ पर साबर साहब ने की है। मैं वहाँ से थोड़ा सा इक़्तिबास आपके सामने पेश करने की जसारत हासिल करी हूँ। किताब का नाम तहकीकात नज़ला ज़ुकाम वबाई और उसका सफ़ा नंबर है जी 5। साबर साहब फरमाते हैं, याद रखें, जिसमें इंसान के अफ़आल में जब फितरत के खिलाफ सूरतें पैदा होती हैं तो अमराज पैदा होते हैं। जिसमें इंसान के अफ़आल में जब फितरत के खिलाफ सूरतें पैदा होती हैं तो अमराज पैदा होते हैं, जिसके लिए मुदब्बरा बदन और रूह, मुदब्बरा बदन और नफ्स हरकत में आता है। जो जिस तरह बदन इंसान के अफ़आल में फितरत के खिलाफ सूरतें पैदा होती हैं तो अमराज पैदा होते हैं, जिसके लिए मुदब्बरा बदन या नफ्स में हरकत आती है। बिल्कुल इसी तरह कायनात में जब खराबी पैदा होती है तो मुदब्बरा आलम में हरकत पैदा हो जाती है। साबर साहब कहते हैं, अगर जिस्म के अफ़आल में खराबी पैदा हो तो हम अमराज कहते हैं, तो कायनात के बिगाड़ को हम वबाएं कह सकते हैं। जिस्म और कायनात के बाद बिगाड़ तो ऐसे मामूली होते हैं कि मुदब्बरा बदन और मुदब्बरा आलम इनकी इस्लाह करते रहते हैं, मगर जब इनमें फसाद और ताफन पैदा हो जाता है तो इनकी इस्लाह के लिए शदीद जिद्दोजहद करना पड़ती है। इसलिए कि वो फसाद और ताफन जिस्म और कायनात में
गैर मामूली नुकसान का बायस होता है। आगे बड़ी बात जबरदस्त किस्म की है, एक छोटी सी आधी सी लाइन है लेकिन वो कमाल कर देती है। साबर साहब फरमाते हैं, यही फितरत की आमदन या जहलन खिलाफ वर्जी ही गुनाह है। यही फितरत की आमदन या जहलन खिलाफ वर्जी ही गुनाह है, जिसका कफारा फौरन कानून फितरत की तरफ लौटना है। मैं कहता हूं यहां पर तिब की इंतहा वसूली है। फितरत क्या जब हम भूख के बगैर खाते हैं तो हम फितरत पर हैं? सर इंतहा की गुफ्तगू। फिर फितरत के मुतल्लिक बिल्कुल इससे पहले पहले सफ़े पर यही किताब है। फितरत के मुतल्लिक साबर साहब फरमाते हैं, अगर जिंदगी और कायनात और नफ्स और आफाक के किसी एक जर्रे में हरकत होती है तो दीगर जर्रात कानून फितरत और उसूली ताल्लुक की वजह से अपना नज़्म व ज़ब्त कायम रखते हुए जरूर मुतासर थे। सर ये जिंदगी और कायनात और नफ्स व आफाक किन चीजों से बने हैं? क्या ये अरकान से नहीं बने? बगैर अरकान को जाने, बगैर फितरत को जाने कोई कहे मैं डॉक्टर हूं, मैं हकीम हूं, मैं तबीब हूं, मैं मुआलिज हूं, नहीं। सबर सब नहीं मानते, सबर सब नहीं मानते। जब आप किसी मरीज की नब्ज पर हाथ रखते हैं तो क्या अरकान के आप खास नहीं देखते? तो आप फितरत को देख रहे हैं। हकीम को ये पता है कि अगर सर्दी है तो गर्मी नहीं है, तरी है तो खुश्की नहीं है, यही तो वो देख रहा है। कायनात का हर एक जर्रा कानून फितरत पर पैदा किया गया है। एक ही हरकत दूसरे पर असर अंदाज ना हो, ये कानून ही नहीं। एक में तहरीक है, दूसरे में भी कैसे तहरीक हो सकती है? एक में तहलील है, दूसरे में भी तहलील है। एक तस्कीन में है, दूसरे में भी तस्कीन है। तो फितरत किधर गई थी? ऐसा है ही नहीं। कानून फितरत ऐसा किसी जगह पर जाहिर नहीं करता। अगर हमने इलाज मुआवजा सीखना है, अगर हमने हकीम या डॉक्टर या मुआलिज बनना है तो भाई ये असूल सीखना पड़ेंगे। अरकान के मतलब जिसको अवेयरनेस नहीं वो हकीम नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूं कि वो कुछ भी नहीं। मुख्तलिफ किस्म के लोगों की आरा। साबर साहब की एक किताब है तहकीकात मुजर्रबात। अल्लाह अकबर। उस्ताद फयाज साहब इधर नहीं है। मैंने बारहा उनके ये अल्फाज सुने कि तहकीकात मुजर्रबात सफ़ा नंबर 40 से लेकर 60 तक कम अज कम ये सफ़ात जरूर पढ़ा करें। ज़ौक़े सुखन का जरा मुशाहिदा करना चाहता हूँ। क्या दोस्तों ने ये सफ़ात पढ़े हैं? कोई दोस्त कहे कि मैं पढ़ता हूँ ये सफ़ा, ये मैंने एक दफ़ा पढ़े थे, एक दफ़ा पढ़े। सर जिसने एक दफ़ा पढ़ ली है उनको समझ आ गई है, वो छोड़ सकता नहीं। मैंने एक दफ़ा पढ़ लिया गलती से, टाइम मेरे पास कम था, बस फिर घर दे झिड़का भी लिया, छड़ दे किताब दी जान, रोटी खा ला, नहीं छुट्टी। सर ये 10 वर्के अगर आपने पढ़ ली है तो जो इधर उधर की जो बातें हैं ना, सलमान दाऊद साहब पढ़े ये 10 सफ़े। आप इधर उधर की जो बातें सुनते हैं ना, बाज हमारे कुछ नाम निहात मुहक्कक जो बातें करते रहते हैं उन सब का जवाब यहां मौजूद है।
मुजर्रबात के मतलब, मुजर्रब दवाई के मतलब साबर साहब सफा नंबर 42 पर लिखते हैं, मुजर्रब दवा वही हो सकती है जो किसी एक मुफरद उज़व के फेल को तेज करके उस खिल्लत को पैदा करे जिसकी खून में जरूरत है। आगे पता क्या कहते हैं ना, इस तरफ बहुत कम लोगों की तवज्जो गई है, जहां से इख्तलाफ पैदा हो रहे, लोग समझ नहीं बात। ताकि दौराने खून जारी रहे, सर ये बड़ी बड़ी जबरदस्त किस्म की बात है, दौराने खून जारी रहे। अगर इसको नहीं समझा तो हम जो मर्जी दवाई देते रहे। सफा नंबर 42 और किताब का नाम तहकीकातुल मुजर्रबात, जाके जरूर है इबारत पढ़ना। फिर फरमाते हैं कि दौराने खून में नक्स तब पैदा होता है जब खून में अखलाक की कमी बेशी या खराबी वाक़ होती है। ये सूरत हाल उस वक्त पैदा होती है जब कोई मुफरत उज़व अपने फेल में सुस्त या खराब हो जाए। इस उज़व के फेल को दुरुस्त करना, यानी जो मुफरत उज़व सुस्त या खराब हो गया है, उस मुफरत उज़व के फेल को तेज करके वो खिल्लत पैदा करके खून में शामिल कर दी जाएगी तो दौराने खून दुरुस्त हो जाएगा। फिर बात क्या की, दौराने खून दुरुस्त हो जाएगा। बस जब भी मुजर्रब दवा अमल करेगी तो वो बिल्कुल इसी कानून फितरत और उसूली ताल्लुक, इसी कानून फितरत और उसूली ताल्लुक के मुताबिक जब उस मुफरद उज़व को तेज करेगी तो वो जरूरत के मुताबिक खिल्लत को पैदा करके खून में शामिल कर देगा, जिससे खून अपने रास्ते पर दौरान शुरू कर देगा। यानी बात साबर साहब किस पर जोर दे रहे हैं, दौराने खून पर। फिर जरा जोर देने के बाद साबर साहब कहते हैं, याद रखिए अगर इलाज में दौराने खून को अपने रास्ते पर जारी कर दिया तो यही इलाज है। इसके लिए मुफरद अदा के अफाल को तेज किया जाता है जो सुस्त होते हैं और वो खिल्लत पैदा की जाती है। फिर यही किताब तहकीकातुल मुजर्रबात, जिसके मुतल्लक फयाज साहब बार बार हमें कहते हैं और असम कसम कहिया ने नहीं पढ़ने का, सब समझ में आने। सफा नंबर 54 50-4-54 वहां पर साबर साहब फरमाते हैं कि फरंगी तिब की गलती, फरंगी तिब यानी डॉक्टरी इलाज में क्या किया जाता है कि तेजाब का यानी तुलसी का इलाज खार से किया जाता है। साबर साहब कहते हैं जो कि गलत है। फिर दलील सुनने के काबिल ये बात है जो आगे मैं करने लगा, जो साबर साहब फरमाते हैं, कहते हैं कि वक्ती तौर पर तुलसी का असर खार से खत्म हो जाता है। बाज दोस्त ये इलाज करते भी हैं, हमारे नजरिए के भी बाज दोस्त कहते हैं कि तुलसी को खार से खत्म किया जाए, खत्म हो जाती है, इलाज हो जाता है। साबर साहब कहते हैं तुलसी का इलाज खार से करें तो हो जाता है। आगे फरमाते हैं मगर तुलसी की पैदाइश खत्म नहीं होती, तुलसी की पैदाइश खत्म नहीं होती, वो सुफरा से ही खत्म होगी। तुलसी की पैदाइश
सुफरा से खत्म होगी। भाई क्यों? किसी के ज़हन में कोई बात आई क्यों? और दौरान खून नहीं ठीक हुआ, उल्टा चक्कर चला दिया। दौरान खून दिल से जिगर की तरफ, हम क्या कर रहे हैं? दिल से दिमाग की तरफ। और कहें कि फितरत के खिलाफ चल गए हैं और बंदा ठीक भी हो जाए, और नहीं, हो ही नहीं सकता। साबर साहब कहते हैं वक्ती तौर पर खार तुरशी मिली नमक बन गया, खार तुरशी मिली नमक बन गया, थोड़ा सा सुकून आ गया, लेकिन इलाज ये नहीं, क्योंकि तुरशी की पैदाइश खत्म नहीं हुई। जितनी खाद पैदा करते जाएंगे तुरशी उसको असर करेगी, दूध का दही बनता ही जाएगा, कभी भी खत्म तुरशी नहीं होगी। यहां पर बोर्ड पर लिख लिख कर लोगों को बताया जाता है जी, ये देखें जी 75% असर मशीनी और 25% असर किसका? कीमियाई, ये 100%। अगर अगली तहरीक दे दी, मिसाल के तौर पर उजलाती असाबी है, उजलाती गुद्दी तहरीक की हमने दवाई दे दी, तो वो जो 75% है वो भी 100% हो जाएगा बीमारी, तो बंदा तो मर जाएगा। मैथ साहब मैं का साहब थोड़े मास्टर नहीं होंगे सर, ये रियाजी की बुक नहीं, ये तिब है। यहां वो फार्मूले नहीं चलेंगे जो रियाजी में होते हैं, 2 और 2 4। ये साबर साहब ने जो कहा है ना 75% और 25%, ये पूरे जिस्म की कैफियत को नहीं बताया, ये उस कैफियत को बताया है जो उस वक्त एक तहरीक में है, चाहे वो मशीनी है या कीमियाई है। ऐसा हो ही नहीं सकता। हम कर क्या रहे हैं? हम ये दिमाग में फिट कर रहे हैं कि ये तो 100% हो गया जी, 25 का उसके में ऐड किया तो 100% हो गया, तो तजावियत तो बढ़ गई। भाई मशीनी और कीमियाई तहरीक को आपने समझे नहीं। फ्याज साहब पिछले लेक्चर में अगर किसी के दिमाग में हो तो एक बड़ी जबरदस्त किस्म की हमारे सामने यहां बात कर रहे थे कि जो तहरीक वाला उज़व होता है उसकी गजा होती है जिस्म में। क्या साहब आई क्या आख्या सारी ना तो पता ही अज लगा इन्हें लफज ही बोले से। जो तहरीक वाला उज़व होता है उसकी गजा नहीं होती, और जिसकी गजा होती है वो ले नहीं सकता। खून में गजा होती है ना, तहलील वाला उज़व गजा लेगा, और जरा कहीं मरे या पे 100 साल का बाबा उन्होंने को देसी घ्यो के दुध च मिला के पियाइए ते उठ के कुश्ती लड़न लग पे, होगा? नहीं होगा साहब। जहां रतूबत है वहां तस्कीन है, और बिल्कुल ही चुप करके बैठा है, वो गजा ले ही नहीं रहा। गजा चाहिए तहरीक वाले को। अब हम क्या करेंगे? हम तस्कीन वाले उज़व को जब तहरीक देंगे तो वहां पर जो इजाफी गजा है, जो इजाफी रतूबत है, वो वहां से छटना शुरू हो जाएगी, और वो उज़व जब तहरीक में आएगा फिर वो खाना पीना शुरू कर देगा, फिर उसमें कुव्वत आ जाएगी। और जहां पर तहरीक थी वहां गजा नहीं थी, अब दौरान खून उधर जारी होना शुरू हो जाएगा। क्या साहब? उधर ही जाएगा ना। उन जब हम तस्कीन वाले उज़व में तहरीक देंगे तो खून किधर जाएगा? तहरीक वाले उज़व की तरफ खून जाएगा ना जी। वहां तहलील पैदा होने की कुव्वत मदाफियत करे या आपकी दवाई करे, वहां तहलील पैदा होना शुरू हो जाएगी, और जहां तहलील होती है वहां पर खून गजा लेके जाता है। अब जो उसको गजा नहीं मिल रही थी उसे गजा मिल गई, और जहां गजा इजाफी थी और वो गजा ले नहीं रहा था, अब वो तहरीक में आ गया और इजाफी गजा छट गई, और वो अपनी गजा लेना शुरू कर देगा। बात अगर नहीं समझ आ रही तो ये किताब का मुतालिया मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, सफात आपके सामने पेश कर दिया, ये 10 सफ़े या 10 वर्के जरूर पढ़ने।
40 से लेकर 60 तक। लेकिन ये थोड़ी सी इसलिए हमारे लिए थोड़ी सी उन्होंने कैद लगाया कि ऐसा पढ़ना भी क्यों नहीं, वरना ये किताब आप पढ़े दुनिया की कीमियागरी की इंतहा कर दिए साबर साहब ने। साबर साहब यहां पर कैसी कैसी मिसालें दी। ये जमाल कोटे के मुतल्लिक जिसको सब जानते हैं कि ये ज़हरा और ये कोटियां लगा देता है, साबर साहब कहते हैं कि ये कब्ज भी कर देता है, ये मुकव्वी भी है। लेकिन हकीम के दिमाग में तो कुछ होना चाहिए ना कि किस मिकदार में इसको देना है। अगर नुस्खे ही सारी जिंदगी याद किए हैं, अगर सारी जिंदगी इसमें पड़ा रहा है कि मुझे एक मैसेज आया, ये जो अपना फयाज साहब ने एक नुस्खा बताया है, वो उसमें कितने अज्जा हैं आपको पता है। पिछली दफा फयाज साहब ने 4 चीजें बताई थी, किसी के दिल में हो जी जी ये नुस्खे है ना सर, ये नुस्खे नहीं है, ये एक एक चीज थी। मुझे कहा कि वो जो रतन जोध है उसके अज्जा मुझे बता दें। सुभान अल्लाह। तीजा सर किताबें पढ़े, यकीन करें इस तरह काम खराब हो जाएगा। हम नुमाइंदे हैं साबर साहब के, अगर हमारा ये हाल हुआ तो हमें लोग मजाक करेंगे। सर ये तरबियत गाह है, यहाँ पर हम आपका वक्त जाया करने के लिए नहीं आते कि आप आए 2-3 नुस्खे ले जाएं और फिर वहां पर आप धूमधाम से उनको इस्तेमाल करें। ये नुस्खे सिर्फ यकीन करें इसलिए बताए जाते हैं कि आपकी तवज्जो थोड़ी जी हो जाए। मुझे पता है मेरी बातें आप तवज्जो से नहीं सुनते बात, तो फिर जमाइयां भी लेने शुरू कर देते हैं कि ना तेने को नुस्खा जैसा ना है बीमारी का इलाज जैसे। लेकिन साबर साहब कोई भी किताब उठा ले, जितनी भी किताबें जो नुस्खे वाले बंदे हैं ना, वो पूरी किताब को छान मारेगा, फिर कामली चीज नबी को नहीं। जबकि साबर साहब पहले सफे पर ही वो हिकमत की बात कर देते हैं जो पूरी दुनिया में भी किसी ने नहीं की। तहकीकात सोजश और आम देख ले, पहली तारीफ ही तहकीक जो सोजश और आम की तारीफ है, क्या इस जैसी तारीफ कभी देखी होगी कहीं किसी किताब में? नजला जुकाम जो फितरत के मतलब बात कही है, जो मैंने आपके सामने पेश भी किया है, क्या फितरत के मतलब ये बात किसी और ने की होगी? ये तहरीक तस्कीन तहलील की बात किसी और ने की होगी? अगर ये की होती तो साबर साहब कहते हैं मुझे तो जरूरत ही नहीं थी आपके सामने ये मुफरद अदा का नजरिया पेश करने की। 3 ही तो हालतें हैं जी, 3 ही हालतें हैं जिनको हमने नमज में देखना है, तस्कीन है, तहलील है या तहरीक है। 3 ही देखनी है ना जी, चौथी तो कोई हालत ही नहीं हमने देखनी। वो उज़व में हम तहरीक तस्कीन तहलील देखेंगे और फयाज साहब कह रहे थे कि कीम या सलाम कहाँ देखेंगे? किसी के दिल में होगी खून, यानी उसका खून काट के कौला को देखेंगे है कि नहीं। हाँ, फिर हम उसका करोड़ा देखेंगे। हाँ हाँ, तो ये चीजें हैं, हम यहाँ पर यकीन करें सिर्फ नुस्खे नहीं। चलो मैं भी एक नुस्खा दस देना सादा जी गल। अभी 1 हफ्ता हुआ मेरे पास एक मरीज आ गया, मेरे महल्ले का ही था, शहर था, यानी वो जो कुक शोक होंगे जो शादियां ने खाना शाना पकाने। वो कहता है ना तो मेरे जिस्म में जान है, बेजान जिस्म है, शुगर मुझे है और खाना मेरा हजम नहीं होता, मुझे चक्कर आते हैं। वो सारी बातें उसने बता दी जो मैंने कचूर के मतलब सुनी थी। सर यकीन करे अभी कल ही वो आया दोबारा, 8 दिन की दवाई ली थी, 7वें दिन आया दोबारा, कल अभी शाम को आया ना। अभी मैं दवाई सुबह आके लेनी है। मैंने शुगर चेक किया जो 250 से कम नहीं होती थी, अभी मैं देखे निशान है, मैं चेक करवा के आया हूं, मेरी शुगर 130 है।
और खून का जो मैं कलर देखता था ना, जब वो निकाल देते वो काला होता था, अब सुर्ख सुर्ख था। लेकिन एक कुर्बानी उसने भी दी, जो ना हमारे हम हकीम लेना चाहते हैं, ना मरीज देना चाहते हैं। उसने कहा हफ्ता हो गया मैंने ग्रीन्स नहीं खाए, यानी अनाज नहीं खाया, रोटी नहीं खाई, भूख लगी है या कावा पी लिया या थोड़ा सा शोरबा पी लिया, और मेरा जिस्म ऐसे है जैसे फूल की तरह, पेट मेरा कम हो गया, चेहरे पर रंगाई है। घर वाले कहते हैं तू मर जाना पूछे, मैं उनको कहता हूँ मुझे जिंदगी अभी मिली है। नुस्खा वो दो चार जो अज्जा है कचूर के, वो बता दूं आपको। सर प्लीज ये 10 सफ़े मेरी रिक्वेस्ट है, ये जरूर पढ़े। अगर नेक्स्ट टाइम अगर मुझे अल्लाह ने जिंदगी दी तो मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि वो 10 सफ़े पढ़े हैं कि नहीं। जिसने पढ़े उसकी जान नहीं छूटनी है, वो बार बार पढ़ेगा, क्योंकि यहाँ साबर साहब ने इतनी जबरदस्त किस्म की हिकमत बयान कर दी है कि दुनिया हैरान है कि ये बातें आ कहाँ से रही है। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नसर हो।